ये सिर्फ एक मूवी रिव्यू है, तो इसे कोई भी सीरियसली मत लेना। ये टी सीरीज और सिने वन स्टूडियोज की मूवी है। मैं दोनों के चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, जाके इन्हें सब्सक्राइब कर लेना। सारी सारी रात ले रही हूँ मैं। बूम गाइस, क्या चल रहा है? तो आज इस मूवी को हम सीन करने वाले हैं, उसका नाम है भूल भुलैया 2। इस मूवी के फर्स्ट पार्ट ने हमें यकीन दिलाया था कि भूत वूत कुछ नहीं होता है, पर सेकंड पार्ट हमें यकीन दिला रहा है कि होता ही सब कुछ भूत वूत है। एब्सोल्यूट सिनेमा। ये मूवी मुझे जब वी मेट जैसी लगी। क्या मतलब? हाँ, सुनने में थोड़ा ऑड लग रहा होगा क्योंकि ये एक हॉरर मूवी है ना। देखो, दोनों ही मूवीज में लड़की की शादी घर वालों ने फिक्स कर दी होती है, जब वी मेट भूल भुलैया 2। उसके बाद दोनों ही मूवीज में रैंडमली दोनों ही लड़कियां किसी रैंडम लड़के से मिलती हैं जो उनकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट कर देता है, और दोनों ही मूवीज में लड़की को उस रैंडम लड़के से प्यार हो जाता है। चलो ये भी छोड़ो, इस मूवी में लड़की का नाम रीत है और जब वी मेट में लड़की का नाम गीत था। नाम भी सिमिलर है, अब तो मान लो। नहीं मानेंगे, मैं वापस आ गया गाइस। मुझे याद किया आपने? अब ये चैनल मैं ही चलाने वाला हूँ। और तू निकले यहाँ से। और हाँ, मैंने एक वीडियो जब भी मेट पे बनाई हुई है, उसे भी जाकर देख लेना यार। इसके बाद अभी नहीं देखना है। इन हॉरर मूवीज में एक चीज पक्का होती है, जब भी इनमें कभी भूत भगाने या पकड़ने की कोशिश हो रही हो ना, बाहर बारिश के साथ बिजली जरूर कड़क रही होती है। इस शॉट में जब ये रेलिंग को पकड़ लेती है, तभी आत्मा जो इसको चोटी से पकड़ के लेके जा रही होती है ऊपर, वो इसको छोड़ क्यों देती है? वो इससे बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो अगर ये रेलिंग की सपोर्ट भी ले लेगी ना, तब भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और इधर देखो यार, इस रिफ्लेक्शन में आत्मा दिखाई नहीं दे रही है। वैसे बोलते हैं कि रिफ्लेक्शन में भूत दिखाई देते हैं। इस शॉट में ये आत्मा इसको कमरे के अंदर लेके जा रही होती है, पर इसके सामने 4 लोग आ जाते हैं। वही 4 लोग जो सारी दुनिया को परेशान करते हैं, इसके सामने भी आ जाते हैं। पर उन 4 लोगों को हैंडल करने में इस आत्मा की उस लड़की से पकड़ ही छूट जाती है। पर मूवी में तो दिखाया है कि इस आत्मा के पास टेलीकिनेटिक पावर्स भी हैं, तो उन्हें यूज क्यों नहीं किया इसने? इस मूवी की सबसे बड़ी सोचने वाली बात ये है कि ये भूत इसे इस कमरे के अंदर ही क्यों लेकर जाना चाहती है, जिस तक पहुंचने के लिए इसको इतनी सारी स्टेयर्स चढ़नी पड़ी। इस हवेली के नीचे वाले फ्लोर्स पे भी इतने सारे रूम्स थे, तो इस आत्मा को इस रूम से ही इतना ज्यादा लगाव क्यों है जो टॉप फ्लोर पे है? ये आत्मा पूरी मूवी में इधर इसी रूम में रहती है, और एंड में भी इस लड़की को ये इसी रूम में लेके जाती है। क्या ऊपर से व्यू ज्यादा अच्छा दिखता है क्या ऐसे? टर्की प्रो मैक्स। इस लड़के को उस लड़की के बैग से फीलिंग आ रही है, एंड दैट्स नॉट ए गुड थिंग। ये बस टिकट जो रीत ने पकड़ी हुई है ना, ऐसी एग्जैक्ट टिकट गूगल पे बस टिकट लिखो तो आ जाती है। तो आपको पता लग गया होगा कि ये कहां से उठाई है इन्होंने। अब तो मुझे सिक्स सेंस कहो या सिक्स सेंस एक्सप्लेन्स एवरीथिंग। अब तो मुझे सिक्स सेंस कहो या सिक्स सेंस। रीत ने कन्वीनियंटली उतनी टिकट को बाहर रखा हुआ है बुक से, जिससे इसका नाम और उस जगह का नाम जहाँ पे जा रही है वो इस लड़के को दिख पाए। ये चल क्या रहा है इस मूवी में? पहले ये लड़की अपना बैग भूल गई थी, फिर जब इसे अपना बैग मिला तो ये अपना मोबाइल वहाँ पे छोड़ आई। ऐसे तो मत ही करो। ये पीछे वाले अंकल देखो यार, कैसे देख रहे हैं ये पीछे से। और देखो, देख भी कहाँ रहे हैं। रूहान रीत को बिना लॉक खोले अपना फोन पकड़ा देता है, तो रीत रूहान के फोन को खुद से कैसे खोल लेती है? अब तो मुझे सिक्स सेंस कहो। तुम्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि मेरे अंदर सिक्स सेंस है? रूहान बार बार क्लेम कर रहा है कि उसमें सिक्स सेंस है, पर एक्चुअल में सिक्स सेंस तो रीत के पास है। कॉल लगी नहीं हुई है शॉट में, जो कि पता लग रहा है क्योंकि सेलफोन की डिस्प्ले ऑन है, फोन को कान पे लगाने के बावजूद। ये रीत रूहान के फोन को ग्लव्स डाल के कैसे यूज कर रही है? सस्ता फेसबुक अकाउंट। तुमने यहाँ का फेमस म्यूजिक फेस्टिवल भी नहीं देखा? ये कौन सा फेस्टिवल होता है मनाली में, जहाँ पे लोग सुबह के टाइम में रशियंस के साथ नाचते हैं? मुझे भी जानना है, ये बताओ यार। अब ये क्या है भाई? और देखो यार, इस फेस्टिवल में लड़कियां ज्यादा आई हुई हैं, लड़के कम है। बताओ कोई यार, किसी को कमेंट सेक्शन में बताओ तो बताओ यार, कौन सा फेस्टिवल है ये? इस लड़की ने ऐसी बात करने से पहले, जो बात ये चाहती होगी कि किसी को भी ना पता लगे, उससे पहले कॉल काटनी भी जरूरी नहीं समझी। मैं रोज भगवान से प्रार्थना करती थी कि तुम्हारी और रीत। ऑसम एक्टिंग, 10 out of 10। अपने घर वालों से छुपाना ही होगा रूहान। कैसा प्लान बना रही है ये? इसके घर में सब लोग इतने परेशान हो रहे होंगे इसकी खबर सुन के कि ये मर चुकी है, पर ये अपनी बहन की शादी अपने फियांसे के साथ करवाने के लिए खुद मरी रहना चाहती है। क्या पता इसकी बहन की इसके फियांसे के साथ कब जाके शादी हो भी या ना हो। ये रूहान के साथ आ तो गई है इधर इस हवेली में, पर ये खुद तो अपने घर नहीं जा सकती, और रूहान इसका फैमिली मेंबर नहीं है जो इसके घर में जा सके, तो वो कुछ खास कर भी नहीं सकता है इसके लिए। अगर सोचा जाए तो इनको इस हवेली में रहने का क्या फायदा होना था? वो तो रूहान रू बाबा बन जाता है, जो इनका प्लान थोड़ी था। अगर ये सही में अपनी बहन की शादी करवाना चाहती थी तो इसको तो दूर रहना चाहिए था, अपने गाँव से, शहर से, जो भी है उससे दूर रहना चाहिए था, ताकि ये किसी की नजर में ना आ जाए।
ये कैसे? पुराना है, जंग लग गया होगा। ये हवा चल रही है यार। रेड फ्लैग्स ना, ये तो स्वागत हो रहा है हमारा। जिस हिसाब से ये लड़की एक्ट कर रही है, लड़के को तो इस पे शक होना चाहिए कि शायद यही आत्मा हो कोई। काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया ना, काली बिल्ली ने सीधा चाट लिया। यस, इस लड़की को किसी भी चीज को देखकर कोई हैरानी या परेशानी नहीं हो रही है इस हवेली में आकर, ऊपर से खुश हो जाती है ऐसी चीजों को देखकर, एंड दैट्स नॉट ए गुड थिंग। रूहान और रीत इस घर के अंदर चोरी छुपे घुसे हैं, तो कम से कम बाहर का दरवाजा तो बंद कर देते अंदर घुसने के बाद। और ये लाइट्स रूहान और रीत ने नहीं चलाई हैं, ये उस भूत ने चलाई हैं। तो इन दोनों के आने से पहले ही इस भूत ने इस हवेली में ये सब कुछ पहले कभी नहीं किया। ये लाइट्स वाइट्स ऑन ऑफ इन लोगों के आने के बाद ही उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना शुरू किया। क्यों? और जिस हिसाब से वो बाहर हैरान हो रहा था, उसको देख के लग रहा था कि काफी टाइम बाद इस हवेली में कुछ हो रहा है। रीत इसके पीछे छुपी थी, तो इस शॉट में उसकी लेग्स नीचे से दिखाई देनी चाहिए थी, पर वो दिखाई ही नहीं दे रही है। जादू। I can see dead people. I see dead people. ओह, पंडित इस शॉर्ट में बोलता है कि आपको अपनी लड़की के वजन के हिसाब से चांदी डोनेट करनी होगी। तो ये रीत का वजन 45 kg बताती है, और पंडित ये सुनकर उदास हो जाता है कि सिर्फ 45 किलो था। मतलब आज के टाइम में तो चांदी 1 किलो 1 लाख की है, और उस टाइम पे जब मूवी रिलीज भी हुई थी तब भी 70,000 के आसपास रेट था चांदी का, और इन्हें 45 किलो चांदी दान में मिलेगी, तो 30 लाख से ऊपर इनको मिलेगा। तो इस शॉट में इनका उदास होना बिल्कुल नहीं बनता है। इतनी दूर से रीत उन सबको देख रही है, तो इसको इधर से सब कुछ सुनाई कैसे दे रहा है? ये घर वाले बिना इसके बारे में कुछ भी जाने इस रैंडम लड़के की जो इनकी हवेली में ऐसे ही घुस आया था उसकी सारी बातें मान रहे हैं। लॉल, रीत को तो आराम से कोई भी देख सकता है जिस हिसाब से ये इस शॉट में खड़ी है, और तुरंत ये निकल भी नहीं पाएगी यहाँ से अगर किसी ने नजर घुमा भी दी इसकी तरफ। कितनी बार रूहान उसकी तरफ देखकर लोगों के सामने इशारे भी करता है, पर फिर भी कोई भी उधर देखता नहीं है जिधर रूहान देख रहा होता है। लाइफ तो सही में यार इन फेक बाबा जी टाइप लोगों की होती है। पहले तो तुझे कभी इतना प्यार नहीं आया मुझ पे। पूरे परिवार की सारी लड़कियों पे आ रहा है। लम्हा इस मिरर के अंदर इसकी रिफ्लेक्शन दिखाई है, पर ये तो इस शॉट में मूव भी बाद में करता है, इसकी रिफ्लेक्शन पहले ही मूव कर देती है। और अगर ये उस भूत की रिफ्लेक्शन दिखाई है तो वो तो इधर खड़ा ही नहीं है, वो तो रूम से बाहर खड़ा है, उसने हुडी डाल रखी है, फिर ये उसकी रिफ्लेक्शन भी नहीं हो सकती। तो ये रिफ्लेक्शन है किसकी? ये अचानक इधर कहाँ से आ गई? ये आधी रात को पहरेदारी करती है क्या? यहाँ क्या कर रहे हो तुम? ये तो उस आत्मा के वश में आके इधर आया है, पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? रूहान की फोटो उसी अखबार में छप गई है, क्योंकि ये उसी बस में था जिसमें सारे के सारे लोग मर गए। पर हैरानी की बात ये है कि रूहान को कभी किसी ने कांटेक्ट करने की कोशिश ही नहीं की। इसका मोबाइल फोन अभी तक चल रहा है। देखो, सभी मरने वाले लोगों में से सिर्फ रूहान की फोटो इतनी बड़ी करके लगाई है उन लोगों ने, वो भी बिल्कुल सेंटर में। मेन कैरेक्टर है ना, ये बुढ़ी तो मर गई है ना, तो इस बुढ़ी ने रूहान को इतना कस के कैसे पकड़ा हुआ है? रूहान इतना छुड़ाने की कोशिश कर रहा है पर वो छोड़ ही नहीं रही है। इस शॉट में ये इस रिमोट से उस बंदर को कंट्रोल कर रही है, पर जो इसने हाथ में रिमोट पकड़ा हुआ है वो किसी रिमोट कंट्रोल कार का लग रहा है। खिलौने की आवाज से किसको डर लगता है? और ऐसा भी नहीं है इसने खिलौने को एग्जैक्ट बुढ़िया के नीचे रख दिया है, उसने उस खिलौने को चेयर के नीचे फंसाया हुआ है। तो रूहान को बिल्कुल डर नहीं लगना चाहिए, पर रूहान इससे फिर भी डर जाता है। फाइनल डेस्टिनेशन। इससे पहले शॉट में ये रस्सी कितनी दूर थी इस स्टैचू से, तो इस स्टैचू के हाथ में पकड़ा हुआ वेपन उस रस्सी तक पहुंच ही नहीं सकता था। और इस रस्सी को ध्यान से देखो यार, टेप लगी हुई है इस पे पहले से ही, जो क्लियरली दिख रही है इस रस्सी के टूटने से पहले ही, और रस्सी कटती भी इधर से ही है। अब इस शॉट में ये बाल्टी इस प्लेट पे आके गिरती है, तब ये वाज हवा में उड़ता है, पर नेक्स्ट शॉट में ये वाज प्लेट के अंदर ही पड़ा हुआ है। और वो बाल्टी भी देखो यार, वो गिर नहीं रही है ऊपर से, वो भी प्लेट के अंदर पड़ी हुई है, पर ये प्लेट पता नहीं कैसे अपने आप हवा में उड़ती है इस शॉट में। लगता है इस पे किसी ने रेड बुल डाल दी है। ये वाज भी इतनी ज्यादा दूर पहुंच गया, इस पे भी रेड बुल के छींटे पड़ गए हैं क्या? सारा सामान इतना हल्का रखा है क्या इस घर में? छोटी छोटी चीजों के टच करने से गिर जा रहा है सारा सामान। देखने से लग रहा है डंडे से मार भी इसी बंदे ने खाई है, पर हाथ में भी डंडा इसी ने पकड़ा हुआ है। इतनी पास पोस्टर लगाने की क्या जरूरत थी? कई जगह पे तो पोस्टर्स बिल्कुल नहीं लगे हुए, और जहाँ पे लगे हुए हैं वहाँ पे बिल्कुल पास ही लगे हुए हैं। वही आंखें, वही होठ। ये क्या करके आया इसके साथ? पोटलू के यहाँ आने से पहले यहाँ पे फुटबॉल आती है पोटलू की, पर फिर भी ये यहाँ से निकलती नहीं है, यहाँ पे बुत बन के खड़ी रहती है पोटलू के यहाँ पे आने तक। रीत को पता है कि उसे छुप के रहना है, पर इसको तो बिल्कुल डर ही नहीं लगता है यार, कहीं भी मुंह उठा के चली जाती है। जी करता है इसे पलकों पे उठाओ, लेकिन कैसे? हारी जो है इतना। फैट शेमिंग प्रो मैक्स। मुझ में सच में भगवान का वास है। पोटलू तो वैसे भी मान गया था रूहान की बात को, इसने जो पहले झूठ बोला था। तो रूहान पोटलू को मंजुलिका के रूम के पास ले जाकर धमकी क्यों देता है? इसे ऐसे डराना नहीं चाहिए था वैसे पोटलू को, क्योंकि जो ये छोटे बच्चे होते हैं ना, इनको जिन चीजों से मना किए जाए ना, ये वही चीजें पक्का करते हैं।
सारी सारी रात ले रही हूँ मैं। इस वीडियो सॉन्ग की इस मूवी में कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं थी। मूवी के कैरेक्टर थोड़ी बहुत दारू पी के वही काम करते हैं जो इन्हें बिल्कुल करना नहीं चाहिए। क्लीशे। कूलर कहाँ से चल गया? लम्हा ये अचानक यहाँ पे कैसे और किसके कहने पे आए हैं? और इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि अभी मेकअप करके आई हो, आधी रात हो चुकी है। कोई साधारण आत्मा नहीं है रूहान, काला जादू करने वाली मंजुलिका है। एक्सप्लेन्स एवरीथिंग। काला जादू करने वाली मंजुलिका है। उसका नाम लेने से पहले काला जादू करने वाली बोलने की क्या जरूरत है? वो एक भयानक आत्मा है, ऐसा बोल देती काला जादू करने वाली आत्मा। कितना अजीब लगता है यार। और वो काला जादू थोड़ी करती होगी, अब तो उसके पास वैसी शक्तियां होंगी। इन दोनों के बाप ने सिर्फ एक लड़की की ही क्यों तारीफ की? दोनों ने डांस भी एक जैसा ही किया था। मंजुलिका को तो बुरा लगना ही था। इस सिचुएशन में कोई भी होता, किसी को भी बुरा लगना था। इतनी जल्दी इधर से निकलकर मंजुलिका इतना कुछ कर भी चुकी है। इतना तो टाइम ही नहीं मिला होगा इसे। इस शॉट में मंजुलिका काला जादू कर रही है, पर काला जादू करने से इसके बाल क्यों उड़ रहे हैं? जैसे मूवीज में पहला प्यार होने पर उड़ते हैं। तो क्या काला जादू इसका पहला प्यार है? ब्रो ने एक सेकंड भी नजर नहीं घुमाई, अभी मार के आया होगा। इस लड़के को खुद नहीं पता होगा कि कौन सी पसंद है इनमें से। दोनों बिल्कुल सेम ही तो दिखती हैं। तो कैसे पसंद किया होगा इसने किसी एक को? और ये भी हो सकता है शायद उसे मंजुलिका ही पसंद हो, पर गलती से उसने अंजुलिका को पसंद कर लिया हो। मंजुलिका का फादर तो मंजुलिका के पीछे पीछे जा रहा था ना, तो इसने मंजुलिका को पहले क्यों नहीं रोक दिया? इतना टाइम वेट क्यों किया? उसने इतना कुछ कर लिया, काला जादू वगैरह वगैरह, पहले ही रोक देता इसे। इसने काला जादू, टोना, तंत्र मंत्र करने के लिए अपनी बहन की फोटो लगा रखी है, पर ये तो खुद ही अपनी बहन जैसी दिखती है। लॉल। अगर शैतान को कंफ्यूजन होगी तो इन दोनों के तो नाम भी सिमिलर है, तो कंफ्यूजन हो भी सकती है शैतान को। काश भगवान ने मुझे एक ही बेटी दिया होता। ब्रो तुम एक लड़की भी डिजर्व नहीं करते थे। यू सक एट पेरेंटिंग। इसने तो रीत को पीछे से देखा था, तो पीछे से इसने कैसे पहचान लिया कि वही रीत है? इस गांव के सारे लोग वेले हैं क्या? आधी रात को किसी के साथ भी कहीं भी चल पड़ते हैं। और ये बंदा तो बिल्कुल बेकार है। इस बंदे के पास कोई फ्री में भी नहीं जा रहा था, फिर भी इतने लोग आ गए हैं इसके साथ। अब तो रूहान इतने टाइम से इनके घर में भी रह रहा है और इतनी लोगों की मदद भी कर चुका है गांव के अंदर, तो इसको तो बिल्कुल शक नहीं होना चाहिए अब रूहान पे। से व्हाट? यही बोला ना, लेके रहेंगे। रीत को ढूंढ के क्या लेना चाहते हैं ये लोग? ये हो क्या रहा है? सारे के सारे बंदे एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्या फायदा है इतने ज्यादा लोगों का? और इस बंदे ने तो देखा भी था दोनों डायरेक्शन में आगे बढ़ने से पहले, तो उसे ये दोनों दिखे कैसे नहीं? इनमें से कोई भी किसी भी कमरे के अंदर जाके तो देख ही नहीं रहा है, बाहर से देखी जा रहे हैं। ऐसे थोड़ी कोई मिलेगा। अगर कोई छुपा हुआ ऐसे थोड़ी फिर रहा होगा, किसी कमरे के अंदर ही छुपा होगा ना। तो रूहान अगर चाहता तो रीत को किसी भी कमरे के अंदर छुपा सकता था इस हवेली के। वो कौन सा किसी कमरे को चेक करने वाले थे? कोई भी रीत की तरफ देखना ही नहीं चाहता है। ऐसे तो रीत अगर इनके सामने आके खड़ी भी होगी ना, तभी ये लोग उसे इग्नोर ही कर देंगे। रीत ने अपने पैरों में पायल डाल रखी है। कितनी बड़ी बेवकूफी है ये। इसे इस हवेली में छुप के रहना है, फिर भी ऐसी हरकतें कर रही है ये। इनको उसी कमरे के अंदर छुपने की क्या जरूरत थी जिधर वो भूत है? इस फ्लोर पे तो ये लोग कहीं भी छुप सकते थे। इस फ्लोर पे कोई जल्दी आता ही नहीं है। अरे वहम है, मंजुलिका की कहानी भी झूठी है। रीत अभी तक इस मूवी में यही बोल रही है कि कोई आत्मा वात्मा नहीं होती है, पर उस आत्मा को तो इसके घर वालों ने अपनी आंखों से देखा हुआ है, तो उन्होंने तो इस बात को इसे बताया ही होगा, तब भी इसे उन पे विश्वास नहीं हो रहा है। रूहान अभी रीत को कमरे के अंदर बंद करके चला जाता है, पर वो दरवाजे को पहले जैसे बंद नहीं करता है। अगर कोई भी ऊपर आ जाता तो इस दरवाजे को देख के सब पता लग जाना था उसे। रीत इस कमरे के अंदर आके एक ही साइड की तरफ कितनी देर तक देखती रहती है, ताकि वो आत्मा इसके पीछे आके खड़ी हो जाए और इंटरवल के लिए मूवी वालों को अच्छा से शॉट मिल जाए। बस एक मंजुलिका को कमरों बस एक मंजुलिका का कमरा बचा है। तुम लोगों ने इस हवेली का एक भी कमरा चेक नहीं किया। अगर ये रूहान वाला कमरा भी चेक कर रहे थे ना, तो शायद वहाँ पे भी इन्हें कुछ लड़कियों वाली चीजें मिल जानी थी, क्योंकि रीत उसी कमरे में रहती है जिस कमरे में रूहान रहता है। तो उसके कपड़े, उसका मेकअप का सामान सभी उस कमरे में होगा, तो वो सफिशिएंट था ये प्रूव करने के लिए कि रूहान के साथ कोई और भी रह रहा है। शायद इन्हें रीत का वो वाला बैग भी मिल जाता जो रीत के पास था। ये रीत कितनी देर इस गेटअप में रूहान का वेट करने वाली थी। अगर रूहान मान लो आ ही ना पाता जल्दी, तो ये ऐसे ही बैठी रहती और प्रिटेंड करती रहती कि ये भूत है। रूहान तो यहाँ पे दबे पांव आया है ताकि किसी को कुछ पता ना लगे, पर ये तो रूहान के रूम में एंटर करते ही ऊंची ऊंची गाना गा रही है और डांस भी कर रही है। तो अभी तक घर में किसी को भी कुछ पता नहीं लगा, ये कैसे हो सकता है? रीत ने इस सब की प्रैक्टिस कब की? और रूहान इधर खड़ा आराम से रीत को क्यों देख रहा है, जैसे वो यहाँ पे किसी डांस परफॉर्मेंस को देखने आया हो। उसे तो यहाँ से भागना चाहिए ना। और रीत की डांस परफॉर्मेंस के दौरान सही में हवाएं क्यों चलने लग जाती हैं, जैसे सही में इसके अंदर आत्मा हो कोई। शी इज लिटरली कंट्रोलिंग द विंड। रूहान इस शॉट में इतनी ऊंची चिल्लाता है, फिर भी किसी को कुछ सुनाई नहीं देता है इस हवेली में। मैं कहती थी
थी ना, कोई भूत वूत नहीं है यहाँ पे। आफ्टर वॉचिंग ऑल दैट मुझे तो लग रहा है तू ही भूत है। ये लोग अब रूम से बाहर निकल कर भी इतनी ऊंची बात कर रहे हैं जैसे इस पूरी हवेली में इन दोनों के अलावा कोई और हो ही ना। दरवाजे को देखो, अब भी रूहान ने खाली दरवाजे को ऐसे बंद ही किया है। रीत आराम से पूरे घर में ऐसे ही कहीं भी घूमती रहती है, पर घर में इतने लोग होने के बावजूद भी उसे कोई नहीं देखता है। कोई भी भूत आके सारा का सारा सामान उठा दे तो लोग वहां से तुरंत भाग जाते हैं, पर इस मूवी में लोग वहीं के वहीं बैठे रहते हैं। चलो घर वालों को तो छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें तो लगता है कि वो रीत है, पर इंस्ट्रूमेंट वाले लोग भी वहीं के वहीं बैठे ही हुए हैं। ये बात रीत रूहान को बताती है कि वो आत्मा मंजूलिका की है, पर ये बात तो रूहान को खुद ही पता होनी चाहिए क्योंकि रूहान को तो पता है ना रीत नहीं मरी है, तो ये आत्मा तो मंजूलिका की हो सकती है। रूहान ने पहले उस अंकल को बोला था कि भूत पे गुस्सा मत करो, पर अब ये खुद वही कर रहा है। मैंने जो लिखा पढ़ा है भूतों के बारे में उसके हिसाब से ये रीत है। एक्सप्लेन्स एवरीथिंग। ये औरत किसी रस्सी से नीचे आ रही है, पर इस शॉट में देखो यार, कोई रस्सी दिख ही नहीं रही है इस शॉट में इसके साथ बंधी हुई, और इसने अपने हैंड्स पे कोई मेकअप नहीं किया हुआ, आप देख सकते हैं शॉट में। पर पहले जब इसे वॉल पे चलता हुआ दिखाया था तब इसके हाथ वाइट थे, और इस शॉट में ये हॉरिजॉन्टली इनलाइन चल रही थी विदाउट एनी प्रॉपर सपोर्ट, और इसका बैलेंस भी कमाल था इस शॉट में, जो कि पॉसिबल नहीं है सिर्फ एक रस्सी से। चंद्रग्रहण की रात। मूवीज में चंद्रग्रहण को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है? अगर चंद्रग्रहण के टाइम पे भूत की शक्तियां बहुत ज्यादा कम हो जाती हैं, तो दिन के टाइम में तो वो और भी ज्यादा कम होंगी, फिर चंद्रग्रहण का वेट करने की जरूरत क्या है? लॉल। ये हॉरर मूवीज के कैरेक्टर्स को क्या चुल मची रहती है आधी रात को किसी का पीछा करने की, वो भी नींद से उठकर। इस सीन को देखकर लगता है कि ये आत्मा खुद रूहान के सपने में आई है, क्योंकि रूहान ने इस आत्मा को पहले कभी नहीं देखा है, तो रूहान को नहीं पता है कि ये आत्मा कैसे दिखती है, पर खाली रूहान के सपने में आकर उसे डराने का क्या फायदा हो रहा है इसे? इस आत्मा के पास बहुत ही अच्छा मौका था इस सपने में रूहान को सच बताने का। अब ये त्रिशूल दरवाजे पर किसने लगा दिया? इस शॉट में देखो, इन लोगों के आगे दूर दूर तक कोई पेड़ नहीं है, पर ये लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं और अचानक से इन लोगों के आगे एक पेड़ आ जाता है। जादू। इस सीन में इस आत्मा ने इसके सभी साथियों को बस धक्का मारा था और यहाँ फेंका था, तो ये एक बंदा जमीन के अंदर ऐसा कैसे दब गया, और इस बंदे को इतनी ज्यादा चोट कैसे लग गई, और एक बंदा रेड बुल पी के पेड़ तक कैसे पहुंच गया? हॉरर मूवीज में इतनी जल्दी कैरेक्टर्स डर के बेहोश कैसे हो जाते हैं? और जो बंदा बेहोश होता है उसे यूजुअली भूत मारता ही नहीं है, तरस आया था शायद भूत को भी। इस आत्मा ने तो इस शॉट में इसको कार्टून ही बना दिया है, और इतनी मार खाने के बाद भी इस बंदे को बिल्कुल चोट नहीं लगती है। ऐसे 2 थप्पड़ और मार दो इसे, क्या पता ये शक्तिमान ही बन जाए। सुपरनैचुरल पावर्स, हियरिंग की तो आई चुकी है इसे। वैसे इसे इन लोगों के पास आने की कोई जरूरत नहीं थी, जब उसने अपने पैरों को ही घुमा दिया था, तो रूहान को इसकी शक्ल देखने की क्या जरूरत थी? ये रूहान इस आत्मा से डरने के बाद स्टेयर्स क्यों चढ़ने लग जाता है? इसे तो वहीं वापस जाना चाहिए था जहाँ से ये आया था, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग भी थे। खुलेआम चोरी हो रही है और सारे के सारे घर वाले पता नहीं कहाँ पे चले गए हैं। लैंप दिखा देते, चोरी करके जा रहे हैं। ऐसे उन लोगों से लैंप मांगने से तो अच्छा था उनके लैंप लगाने तक का वेट कर लेते और उनका लैंप भी चोरी कर लेते। इतना सामान तो चोरी कर ही लिया है। सारी मूवी में इसी घर के ऊपर सारी बिजली कड़कती है। सारे घर वाले ऐसे रूहान को नाचते गाते हुए देख रहे हैं, पर उन सब में से किसी के चेहरे पर भी कोई डर नहीं है। आराम से एंजॉय कर रहे हैं सब लोग। ये कलर वाली प्लेट्स कहाँ से आ गई हैं रूहान के हाथ में? और इन प्लेट्स पे कलर रख के लेके कौन आया है रूहान के लिए इसकी डांस परफॉर्मेंस के बीच? पिछले शॉट में तो ये प्लेट बेंड हो गई थी काफी, पर इस शॉट में तो ये प्लेट सही पड़ी है। एक प्लेट तो रूहान ने डांस करते वक्त उधर फेंक दी थी, तो इस शॉट में दोनों प्लेट्स इधर कैसे पड़ी हैं? ये नमूने वैसे तो पूरी मूवी में अंधेरे में घूमते रहते थे। इन्हें पता भी है कि मंजूलिका कभी भी इस घर में आ सकती है, तब भी ये लोग इसी घर में ही बैठे हैं। रीत कब से इधर ही खड़ी है सबके सामने, पर फिर भी उसे कोई देख ही नहीं रहा है। और रीत किसी को दिखती है तब भी गलती से ही दिखती है। एक कदम भी आगे बढ़ाए ना अंजुलिका। अगर मंजूलिका चाहती तो इधर भी अंजुलिका का वो नाम लेने से बच सकती थी, क्योंकि अभी रूहान इसकी तरफ आ रहा है, तो ये ऐसे बोल सकती थी कि रूहान एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं रीत का गला काट दूंगी, जो देखने में ऐसा लगता कि ये खुद को बचा रही है। और वैसे भी रीत तो इनके कभी प्लान में थी ही नहीं, रीत तो खुद ही इनके प्लान में घुस गई है। तो अगर रीत इस प्लान में ना आती तब भी ये लोग सच कैसे बुलवाते इससे? रूहान को इतनी जल्दी कैसे पता लग गया कि ये मंजूलिका नहीं अंजुलिका है, जबकि इससे पहले इसे कभी भी मंजूलिका जो कि अंजुलिका बनी हुई है उस पे कभी शक नहीं हुआ। हाँ, इससे पहले की शॉट में इस आत्मा ने इसको मरने नहीं दिया, पर इस बात से ये गैस कर लेना कि ये मंजूलिका नहीं अंजुलिका है, पूरा प्लान गैस कर लेना, वो भी इतनी जल्दी सेंस नहीं बनती है इस बात की। कुंवर ने इन दोनों में से इसको क्यों चूज किया ये शॉट देखकर आपको पता लग जाएगा। 2 रीजंस थे कुंवर के पास अंजुलिका को चूज करने के। ये क्या था, मंजूलिका ने अंजुलिका के ऊपर टूना किया था कि स्क्रिप्ट ही पकड़ा दी थी उसने मूवी की अंजुलिका को कि तुम्हें एग्जैक्ट ऐसे ऐसे करना है। अच्छा, इसको गुड्डी से शक हो गया कि हाँ कुछ तो गड़बड़ हो सकती है, पर इसे सीधा इसी बात पे डाउट हुआ कि ये अंजुलिका नहीं मंजूलिका है।
लॉल। मंजुलिका और इस थ्योरी को टेस्ट करने के लिए ये अंजुलिका बनी मंजुलिका को मंजुलिका कह के बुलाता है कि अगर ये मंजुलिका नाम पे थोड़ा बहुत भी रिएक्ट करती है तो ये तो मंजुलिका है। लॉल। दोनों बहनों का नाम इतना ज्यादा सिमिलर है कि अगर ये मंजुलिका ना भी होती, अंजुलिका भी होती, तब भी इसके मंजुलिका का नाम लेने पर अंजुलिका ने भी इसकी तरफ देख लेना था, क्योंकि मंजुलिका नाम के अंदर भी अंजुलिका आता है। एक और चीज, अगर किसी को अचानक से आकर कुछ भी कहकर बुलाओगे तो वो डर ही जाएगा और आपकी तरफ देखेगा। कुछ भी नाम ले लो, रोहित शर्मा, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या। मंजुलिका इसने इसे मंजुलिका बुलाए जाने पर सीधा नीचे फेंक दिया। लॉल। वो तो अभी श्योर भी नहीं हुआ कि क्या चल रहा है। भाभी बाहर आने के बाद आपने कुछ किया क्यों नहीं? बाहर रही भी कितनी देर है बेचारी। भूत इसे डराने आया था और उल्टा इसने भूत को डरा दिया। इसकी हंसी तो भूत से भी ज्यादा डरावनी है। एक जैसी शक्ल, सब कुछ एक जैसा। नहीं यार, इसे कोई तो बताओ, सब कुछ एक जैसा तो नहीं था। मंजुलिका को क्या फायदा हुआ अंजुलिका जैसी जिंदगी जीने का? सारी जिंदगी ये शरीफ बनकर रही और एक ऐसी जिंदगी जी इसने जिसे ये अपने ढंग से जी ही नहीं सकती है। इसका पति ना चल फिर सकता है, ना ही बात कर सकता है। जिस हिसाब से मंजुलिका का कैरेक्टर दिखाया था इस मूवी में, इसे तो यहाँ से कब का निकल के भाग जाना चाहिए था, पर ये इतने साल अंजुलिका की जिंदगी जीती रही, जो कि कमेंडेबल है। शायद अगर मंजुलिका की जगह अंजुलिका भी होती तब उसके लिए भी ये ऐसी जिंदगी जीना मुश्किल था, तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो मर गई। ये भूत नहीं है, पर फिर भी ये भूत से भी ज्यादा डरावनी है। मंजुलिका ने इस मूवी में इतने लोगों को मारा, पर कभी भी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में वो पकड़ी ही नहीं गई है। दरवाजा खोलो। इतनी ज्यादा मार खाने के बाद मंजुलिका में इतनी हिम्मत कैसे है कि वो दरवाजे के पास आके दरवाजा खड़का रही है, जबकि इसने इतनी ज्यादा दूर फेंका था उसे दरवाजे से। दरवाजा खोलो। और वो बोल रही है कि दरवाजा खोलो। उसे सही में लगता है कि कोई उसके लिए दरवाजा खोलेगा? मार खाने की जल्दी हो रही है लगता है उसे। अंजू मुझे माफ कर दे। इसको लगता है कि इसकी अपॉलॉजी से कोई फर्क पड़ेगा अब। अपॉलॉजी एक्सेप्टेड आई गेस। अगर आपके वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर, अगर आपके वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और मुझे फॉलो भी कर लेना ऑन इंस्टाग्राम @BollywoodSins। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। Don't worry, buddy. You're doing fine. Patrick.